जय माता रानी की। आप सभी का अमृत अंश में स्वागत है। आज मैं आपको माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की कहानी सुनाऊंगी। माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री होती हैं। इनका रंग सफ़ेद है। भगवान शिव गौर वर्ण के हैं। शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप का आधा हिस्सा होने के कारण इनका वर्ण भी गौर है। माँ सिद्धिदात्री भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री के अंदर सभी देवियाँ समाहित है। इनकी पूजा से अपार वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए और माँ को 9 कमल या लाल सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस दिन देवी को शहद भी अर्पित करना चाहिए और धन का लावा भी अर्पित करके ब्राह्मण को भी दे देना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व या वाशित्व, सर्व कामा वशायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, प्रकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षित्व, सृष्टि, संहार कर्ण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन है। इनकी दाहिनी तरफ से नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की समर्थ उनमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य ये इनका गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध और अमृत प्राप्त देवी के द्वारा ही पूजित और सिद्धियों को प्राप्त करने की शक्ति में युग माँ सिद्धिदात्री हमें भी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। भोग में माँ को उपवास के बाद तिल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु के भय से राहत मिलती है और अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है। माँ सिद्धिदात्री को पूजा के विधि विधान के अनुसार भक्त दुर्गा की पूजा के 9वें दिन की उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी की। आप सभी का अमृत अंश में स्वागत है। सातों जन्म तुमको पाते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। सातों जन्म तुमको पाते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। जो तू होती मैया वैष्णो भवानी, जो तू होती मैया वैष्णो भवानी, हम भी तो जम्मू को आते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। जो तू होती मैया काली माता, जो तू होती मैया काली माता, हम भी तो कलकत्ते आते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। सातों जन्म तुझको पाते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। जो तू होती मैया मनसा भवानी, जो तू होती मैया मनसा भवानी, हम भी तो हरिद्वार आते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते।
सातों जन्म तुझको पाते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। जो तू होती मैया तुलसी भवानी, जो तू होती तुलसा भवानी, हम भी तो तुलसापुर को आते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। सातों जन्म तुमको पाते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। जो तू होती मैया शारदा भवानी, जो तू होती शारदा भवानी, हम भी तो सतना को आते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। सातों जन्म तुमको पाते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। जो तू होती मैया रेणुका माता, जो तू होती रेणुका माता, हम भी तो महाबरगढ़ आते मैया चरणों में हम बस जाते। सातों जन्म तुमको पाते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। धन्यवाद।